नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सभी को मालूम होगा हमारे समाज में कथावाचकों और तथा कथित जगत गुरुओं की भरमार है। इसी संदर्भ में आज हम एक जगत गुरु को पकड़ के लाए हैं जो अपने अभद्रता के लिए प्रसिद्ध है और उसका नाम भी जगत गुरु राम भद्राचार्य है। तो साथियों, राम भद्राचार्य ने क्या अभद्रता कर दी है, आज ये चर्चा का विषय बन गया है। साथियों, अभी मैंने इसके पहले वीडियो बनाया था इनके ऊपर कि इन्होंने नारी का अपमान किस तरह किया था, लेकिन आज उन्होंने फिर दोबारा उसी पत्नी को, जिस पत्नी को उन्होंने आनंद का खिलौना कह दिया था, उसी आनंद के खिलौने को फिर से उन्होंने अपनी बात पे मिट्टी डालने के लिए उसे देवी कह दिया। तो साथियों, इसी की चर्चा करने के लिए डॉक्टर देवेंद्र के साथ बैठे हुए हैं हम, और ये वीडियो आज का बहुत महत्वपूर्ण है। अंतिम तक देखिएगा। क्या वास्तव में नारी का अपमान और नारी को जब चाहे जितने भी ये कथावाचक हैं या जितने भी ये अपने आप को जगत गुरु कहते हैं, जब इनका दिल करेगा नारी को उठाकर उसका अपहरण अस्त व्यस्त कर डालेंगी। क्या ये इनकी मानसिकता क्या है, इसी विषय में ये चर्चा है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय भीम, जय पेरियार जी। तो डॉक्टर साहब, अभी आपने सुना होगा हाल ही में राम भद्राचार्य ने वाइफ को उन्होंने अपने शब्दों में परिभाषित किया, अपना एक मतलब निकाला। आप जानते होंगे। हाँ, W से वंडरफुल, जी, I से इंस्ट्रूमेंट, जी, F से फार, जी, और E से इंजॉयमेंट। जी। तो क्या वास्तव में आप शादीशुदा हैं? क्या आप ये खुद महसूस करते हैं कि क्या वाइफ जो है या पत्नी जो है, क्या वो इंस्ट्रूमेंट है? अब ये तो भद्राचार्य ने बता ही दिया है भाई। उन्होंने अपनी मानसिकता प्रदर्शित कर दी है। उनके नाम लिखा है ना, राम भद्राचार्य, यानी कि राम भी है। राम, बिल्कुल, राम अयोध्या वाले। भद्रा, हाँ, भद्र में अभद्र, वो आगे लगता तो हो जाता। आगे, और मान लीजिए। हाँ, हाँ। भाई ये लोग बहुत कुछ मान लेते, तो हम इतना भी नहीं जो मान सकते हैं जो है, जो वाइफ को खिलौना मान सकते हैं, तब इतना भी नहीं मान सकते हैं जो है। हाँ, बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। तो नाम ही इनका, नाम ही में जुड़ा है अभद्रता जो है। राम अभद्राचार्य, राम भद्राचार्य इनका नाम होना चाहिए। फिर वो अलग की बात है, लेकिन इनकी जो मानसिकता है वो यही है जो है। अच्छा। और आज से नहीं, सदियों से चली आ रही है। अच्छा, वास्तव में इन्होंने जो कहा, आपने सदियों की बात कर ली, तो सवाल भी जो जुड़ रहा है वो सदियों से ही जुड़ रहा है। हाँ। आप जो इन्होंने कहा कि वो एक आनंद का खिलौना है, तो क्या ये पुरुषवादी मानसिकता का जो वैदिक काल से परसेप्शन चला आ रहा है, क्या ये वही है? ये वही है। अच्छा। इसके ऊपर पेरियार ने किताब भी लिखी है। अच्छा, रामास्वामी नायकर ने। हाँ, क्या नाम है पुस्तक का? पुरुषवादी करके ही है, लेकिन अच्छा, अच्छा, नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन बड़ी अच्छी जो बुक जी। है, मैं भेज दूंगा आपको। अगला सवाल है, जब भारतीय समाज पत्नी को देवी कहता है, तो उसी समाज में घरेलू हिंसा, दहेज हत्या, चरित्र नियंत्रण जैसी घटनाएं क्यों आम हैं? क्या देवी कहना उसे सिर्फ अपराध बोध मिटाने का शब्द है? अब बस यही है जो है। अच्छा। हाँ, कि तुम देवी हो और देवी के नाम पे सब कुछ करते रहो जो है। तुम्हारा काम ही यही है। अच्छा। वो है ना, क्या नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जी, जी, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो बस एक श्लोक का कह दिया, और उसके पीछे जो मारते पीटते, और राम ने भी तो यही किया है जो है। अच्छा। जिंदगी भर सीता को अपमानित किया है जो है। कोई अच्छा। एक बार अपमानित थोड़े किया है। अच्छा। कई प्रकरण है अपना महिलाओं को अपमानित करने के उनके जो है। जी, 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 जी। तो और वो सबसे खास बात, वो अपने मुंह से नहीं करवाते थे, नारी के मुंह से ही नारी का अपमान करवाते थे जो है। अच्छा। हाँ, जैसे कोई एक उदाहरण दी है ऐसा कोई? सबरी वाला है। अच्छा। कि जब सबरी के यहाँ गए, तो सबरी ने कहा कि मैं तो नीच जात में पैदा हुई हूँ जो है। अच्छा, खुद एक्सेप्ट करवा दिया जो है, कि मैं तो नीच जात में पैदा हुई हूँ। जी, जी, जी। तो डॉक्टर साहब, अगला सवाल है, एक स्त्री मतलब यदि स्त्री एक देवी है, तो क्या देवी होने का अर्थ है कि वह सिर्फ पूजा जाए,
नियंत्रित की जाए, कभी मनुष्य की तरह सवाल ना पूछे। भाई जब राम जो है सबरी के उसमें गए जो है, तो सबरी ने क्या कहा जो है, कह विद स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जात में जड़मत भारी। जब उसने खुद मान लिया कि मैं अधम जात में हूं, तो उस समय तो ऐसे भी अधर्मी जात वालों को कुछ पूछने का अधिकार जो नहीं था जो है। नहीं, अधम वो आज भी चला आ रहा है जो है। तो अधम माने की जो नीच जात होती है, हाँ। वो आज भी चला आ रहा है। महिलाओं की कोई जाति नहीं है, और ना कोई धर्म है। हाँ। उनकी केवल एक ही जात है, नारी। हाँ। तो जब नारी बोल दिया तो समस्त नारी आ गई। तो मतलब ये जो अधम बोला वो समस्त को बोला। समस्त नारियों को बोला। अच्छा, मैं समझा कि वो शूद्र स्त्री थी, नहीं, वो तो जो बोला वो अलग चीज है, वो एडिशनल है। अच्छा, ये नारी तो सबके लिए है ना। हाँ जी, नारी तो नारी। जी 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 जी। तो अब आप यहीं पर हम बात करेंगे कि राम भद्राचार्य की जब ट्रोल हो गया, सोशल मीडिया पे ट्रोल होने लगा और न्यूज चैनलों पर भी ट्रोल होने लगा, तब उसने अपने इस आनंद के खिलौने का स्वरूप बदल दिया और कह रहा है कि देवी है। भाई ये लोग तो माफी वीर हैं, ये लोग तो कभी भी, ये लोग तो जासूसी भी करते रहे हैं। माफी वीर तो कभी भी ये लोग अपना रूप बदल लेते हैं, और दूसरे के लिए जो विचार है वो कभी भी बदल देते हैं। तो इसका मतलब एक हाथ में पानी और एक हाथ में आग लेके चलते हैं। जब आग ज्यादा लगे तो पानी डाल दो। जी जी। अच्छा, अगला सवाल है, क्या धार्मिक उपमाएं जैसे पत्नी को खिलौना या साधन बताना पितृसत्ता में ढली भाषा नहीं है? क्या धर्म इस सोच को वैधता देता है? ये जो पितृसत्ता जो लिखी है ना, जी जी, यही वो पेरियार की बुक का नाम है जो है। अच्छा, पितृसत्ता। यही पुरुषवादी मानसिकता जो है उस पूरी किताब में यही पितृसत्ता। जी जी। तो जहां पर ये मानसिकता रहेगी, जो जिस घर में, उस घर में महिलाओं का अपमान हमेशा होता रहेगा। नहीं, यहाँ घर की बात नहीं हो रही है, यहाँ धर्म की बात हो रही है। धर्म तो जिस धर्म में जो है, धर्म में पितृसत्ता या पुरुषवादी मानसिकता रहेगी जो है, वहां पर महिलाओं का अपमान हमेशा होता रहा है और होता रहेगा। जो आगे नारी को साधन बताने की उपमा दी जाती है, धर्म हमेशा बताया जाता है जो। आखिर क्यों? भाई इसी समाज ने तो कहा, यत्र नारी अस्तु रमन्ते पूजन्ते तत्र देवता। तो साधन कैसे हुई नारी? वही तो मैं कह रहा हूं जी, विरोधाभास है इनके बाणी में और इनके लेखन में और इनके क्रियाकलाप में, तीनों में बुरा विरोधाभास है। बगल में छुरी मुंह में राम, कुछ कहते कुछ है, लिखते कुछ है, व्यवहार को कुछ करते हैं। यही वही बात हो गई, बगल में छुरी मुंह में राम। तो आइए चलते हैं अगला सवाल आपसे। अगर पुरुष पत्नी को सेक्सुअल और इमोशनल जरूरतें पूरी करने का साधन मानता है, तो क्या विवाह बराबरी का रिश्ता रह जाता है या एक कॉन्ट्रैक्ट बंधन बन जाता है? सवाल बहुत सोचने वाला है। हाँ। यानी अगर पत्नी को, सीधी भाषा में, यदि पत्नी को वो खिलौना समझ लेता है आनंद का, हाँ ठीक है, तो क्या ये धार्मिक बंधन है या ये कॉन्ट्रैक्ट बंधन है? अब आप समझाइएगा इस बात को। ये यदि उसे वो जो है, देखिए धार्मिक बंधन है कि नहीं है ये तो नहीं कह सकता, लेकिन ये जो सवाल है जो है ये कॉन्ट्रैक्ट के तरीके से है ना। हाँ। आपसी सहमति है इसमें जो है। शादी जो है आपसी सहमति से होती है जो है, इसमें धर्म कहीं नहीं है। नहीं, ये अब जो बात कही है, जगत गुरु ने कही है, वो जगत गुरु का, देखिए चर्चा जगत गुरु पे है, आपकी अपनी मान्यताओं का नहीं है। मुझे आपकी मान्यताओं का मतलब बाद में चाहिए, पहले जगत गुरु की बातों का मतलब चाहिए कि जगत गुरु ने कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कर दिया जो है, जगत गुरु ने कह दिया कि वो आनंद का खिलौना है। हाँ तो ठीक है, वो उन्होंने दलाल है ना, वो जो है जगत गुरु तो दलाल है ना भाई। ईश्वर और हमारे बीच में जो है एक दलाल बैठा है जो है, ये वही है जो है। जी 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 जी। तो आगे चलते हैं। भारतीय संस्कृति कहकर स्त्री पर नियंत्रण को नैतिकता का दर्जा दिया जाता है। क्या यह संस्कृति या सदियों पुरानी सत्ता का बचाव है? भाई देखिए, ये हमेशा से चला आ रहा है। अपनी पुरुषवादी जो सत्ता है जो है, वो पुरुष
बचाने का प्रयास करता है कि हमारी सत्ता पर कोई महिला आश्रित न हो जाए। इसीलिए हमेशा उस मुखिया जो है अपना वारिस पुरुष को ही बनाता है। केवल इतिहास में एक ही उदाहरण है जिसमें महिला बनी है, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो है एक ऐसा उदाहरण है इसमें से कि राजा वही बनी, बाकी हर जगह वारिस जो है पुरुष ही रहा है जो है। अच्छा। कभी नारी वो वारिस रही ही नहीं जो है, क्योंकि वो उसको जो है नेतृत्व के लायक समझता ही नहीं है जो है। पुरुष नेतृत्व के लायक नारी को, महिला को समझते ही नहीं है जो है जी। इसलिए ये समस्या आज पुरुष को, और ये जैसे गुरु हैं जो है ना, जगत गुरु या जो भी आचार्य है, इनको अपनी मानसिकता में बदलाव करना चाहिए जो है। ये जो बरसों पुरानी चली गई किताबों में जो लिखी हुई ढोंग ढकोसले वाली रचनाएं हैं, उसे बाहर आना चाहिए जो है। उसके अंदर ये लोग घूमते रहते कि जो लिख गया वही सही, आगे कुछ सही नहीं हो सकता। अच्छा, अब एक सवाल है, सवाल बहुत बड़ा है। जैसे इस राम भद्राचार्य ने अभी बड़ी आसानी से, बड़े सरल शब्दों में, बिना सोचे समझे बोल दिया, इसी तरह अभी कोई एक नारी बोल दे पुरुष के बारे में कि पुरुष आनंद का खिलौना है, तब उस नारी के बारे में इनकी क्या सोच होगी? चरित्रहीन क्या? चरित्रहीन, उल्टा, निर्लज्ज है ना, पापिन और शब्दों को थोड़ा खोजिए। और शब्द नहीं खोजना। तो पापिन, देवदासी या इस टाइप के शब्द ये बोलेंगे जी, तो बोलेंगे क्या? वो तो ऑलरेडी सब लिखा हुआ है, बिल्कुल उसी को पढ़ देंगे जी। जब पत्नी के बारे में मजाक किया जाता है तो समाज इसे हास्य मानता है, लेकिन वही बात पति को कह दी जाए तो उसे अपमान मान लिया जाता है। क्यों भाई? मजाक क्यों करता है? कोई साले साली का रिश्ता है क्या जो है? नहीं, कोई मजाक की बात नहीं। हाँ, ये मजाक की बात नहीं है। हाँ, यहाँ इस मजाक का मतलब जैसे कह दिया गया कि वो आनंद का खिलौना है। हाँ ठीक है, माना उन्होंने मस्खरी में कह दिया। भाई जगत गुरु ने कहा है, हाँ, मस्खरी न नहीं हो सकता है जो है। मस्खरी मैं नहीं हो कह सकता। तो सीरियस, वो जगत गुरु है जो, हाँ, वो जो कहेंगे वो सीरियस होकर कहेंगे। अच्छा, ये मस्खरापन जो है जगत गुरु के नाम से अच्छा नहीं लगता जो है ना। हो सकता है, मैं डॉक्टर हूं तो मैं मरीज के साथ जब मस्खरापन तो थोड़ा जो कर सकता हूं। अच्छा, एक चीज बताइए, हाँ, क्या राम भद्राचार्य शादीशुदा हैं? मैंने ये हम क्या जो तय करें भाई? हम कौन होते हैं उनकी जिंदगी में झांकने वाले? मतलब हम नहीं, वो शादीशुदा है नहीं है, किससे उन्होंने की, मैं कौन होता हूं उनकी पर्सनल लाइफ में झांकने वाला? ये राम भद्राचार्य से हमारा एक सवाल है तो कि वो दूसरे की जिंदगी में झांकने वाले कौन होते हैं जो है। तो सबसे बड़ी बात, हाँ, तो उन्होंने कैसे जान लिया? वो तो ब्रह्मचारी है ना। हाँ, वो जो भी है वो मुझे नहीं नहीं, अब आप मालूम हो जाना चाहिए। अच्छा, ब्रह्मचारी, वो ब्रह्मचारी हैं। हाँ, उनकी पत्नी नहीं है। तो आप बताइए, तो उसे कैसे पता चल गया कि वाइफ जो है आनंद का खिलौना है? इसीलिए तो पता चला जो है, हाँ, कि उसकी शादी नहीं हुई है जो है। नहीं, जब खेला ही नहीं वो खिलौने से, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना है ना आदमी जो है। देखिए, जरूरतें होती हैं। देखिए, मैं एक डॉक्टर हूं, एक डॉक्टरी लैंग्वेज में कहूं तो ये जरूरत है जो है, ये पुरुष और महिला की जरूरत है। ठीक है, इसे कोई गलत शब्दों में न ले जो है, ये एक जरूरत है। और जब वो जरूरत पूरी नहीं हो पाती है तब आदमी का फ्रस्ट्रेशन निकलता है। जैसे कि मैं हूं, हमारी जरूरत जो समाज है जो है, और जब हमारी वो जरूरत नहीं जो पूरी होगी तो हमारे मन से फ्रस्ट्रेशन निकलेगा ही नहीं निकलेगा जो है। ये राम भद्राचार्य का फ्रस्ट्रेशन है जो निकल रहा है, ब्रह्मचार्य का विकार, ब्रह्मचार्य का विकार कि वो अंधा। देखिए, एक वो अंधा है, ठीक, एक तो फ्रस्ट्रेशन ये कि मैं अंधा हूं, मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूं। दूसरा, हमारी शादी, हमारी जो जरूरतें हैं जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है। दूसरा फ्रस्ट्रेशन, मतलब कि एक तो फ्रस्ट्रेशन, ऊपर से एक और फ्रस्ट्रेशन। तो ये है जो है, यानी ये मानसिक विक्षिप्त, ये मानसिक रोगी है जो है, विक्षिप्त। अब जो भी कह लें। अगला सवाल है, क्या देवी शब्द
स्त्री की स्वतंत्रता को खत्म करने का साधन बन चुका है, क्योंकि देवी पूजी जाती है पर इंसान की तरह जीने का अधिकार उसे छीन लिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। यत्र जिसे नान्यतो रमन्ते कुछ नहीं, ये सब खाली कहने की बातें हैं। अगर देवी कह रहे हैं किसी को खत्म करना है तो उसे देवता बना दो या देवी बना दो। जैसे इस समय एक देवता बनने की राह में चल पड़े हैं। कौन है? प्रधान सेवक। अच्छा, अब अच्छा। उनको लोग देवता के तरीके से पूजने लगे हैं। हाँ। तो अब देवता अब देवता वाले लाइन में आ गए हैं। हाँ एक चीज बताइए जी। नारी को अक्सर इस तरह के सवालों से गुजरना पड़ा है, जैसे आनंद का खिलौना, भोग की वस्तु, भोग की वस्तु, बिल्कुल चार दीवारी की चीजें। हाँ। आखिर ऐसा क्यों, जबकि वह जननी है ना, कि जो भी जैसे राम भद्राचार्य बोल गए कि आनंद क्या खिलौना है, तो आज उनके इस आनंद के खिलौने को, है ना, उनके पिता और माता जी पर कहा जाए कि उसी आनंद के खिलौने से आप आए थे, तो क्या राम भद्राचार्य स्वीकार करेंगे? देखिए, राम भद्राचार्य ये स्वीकार करें चाहे ना करें, मुझे उससे नहीं, लेकिन ये जो सवाल आपने पूछा है इसका मैं उत्तर दूं। महिला की कंडीशनिंग होती है जो है, जब वो पैदा होती है जो है, तो उसी समय से उसकी कंडीशनिंग स्टार्ट हो जाती है। उसको ये बनाने का प्रयास किया जाता है कि तुम परिवार में सबसे नीचे हो जो है, कि तुम्हारे बाल लंबे होने चाहिए, आंख में काजल लगा होना चाहिए, नाखून बड़े होने चाहिए, तुमको अपने से बड़े की या अपने भाई की हर बात माननी है, चाहे गलत हो चाहे सही हो जो है। वो कंडीशनिंग उसकी बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है। तो जो आदमी इस कंडीशनिंग से आएगा जो है, तो उसका जो मानसिक विकास होगा वो कैसा होगा? वो यही तो सोचेगा जो है कि हमारे बाल लंबे होने चाहिए, हमको सुंदर दिखना चाहिए, नाखून बड़े होना चाहिए, लाली लिपस्टिक लगा, टीका लगा होना चाहिए। ये बचपन से ही उसको सिखाया जाता है। तो जो सिखाया जाएगा वही बड़े होकर के समाज में आएगा जो है। हमें सिखाया जाता है कि हम बहादुर हैं, किसी को भी मार देंगे, कोई नहीं होगा, तो हम उस तरीके का व्यवहार करते हैं। तो महिलाओं को ये बताया गया है, ये तुलसीदास ने भी बताया है, राम ने भी बताया है, तो वैसी उसकी कंडीशनिंग है। तो डॉक्टर साहब, हाँ, आप बार बार राम को पकड़ लाते हैं। नहीं, राम को पकड़ने का मतलब ये नहीं है जी भाई। देखिए, जो पात्र उसमें था, मैं पात्र को पकड़ता हूँ जो। हाँ जी, बिल्कुल, मैं पात्र को पकड़ता हूँ भाई। आप पात्र तो राम ही है ना। पूरे रामायण का पात्र जो मेन पात्र है वो राम है। तो मैं पात्र को पकड़ता हूँ जी। अब उस पात्र से किसने ये काम करवाया, ये विषय ज्यादा महत्वपूर्ण है जो है। ये तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि पात्र से वो काम, गंदा काम करवा कौन रहा है। हाँ, ये सवाल ही उठता है ना। हाँ। तो जो भगवान है, हाँ, वो ऐसा थोड़ी होगा। हाँ, हैं? ये अपनी पत्नी को भगा दे जो है, अपने पत्नी को जंगल में छोड़ दे, अग्नि परीक्षा ले। ये किसी ने शोषण किया है। शोषण किया, वो आज भी कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि पहले भी करता रहा है और आज भी कर रहा है। बिल्कुल। आप डॉक्टर साहब सोचिए, सूर्य है ना, सूर्य अवतार लेके धरती पे आएगा। हाँ, सही बात है, हैं? सही बात है। ये मजाक है ना। और कुंती को बच्चा देने आएगा जो। बिल्कुल, ये मजाक है कि नहीं है? मजाक तो है। तो ये इसी तरह लोगों ने ईश्वर भी कहा और ईश्वर का अपमान भी किया। और आप ही यहीं पे देख लीजिए ना, देवी भी कहा और देवी का अपमान भी किया जी। और रोज हो रहा है। रोज हो रहा है। उसी देवी को, उसी दुर्गा को, उसी संतोषी को, उसी सरस्वती को राम भद्राचार्य पूजता होगा। हाँ, है ना। इसकी आंखें इसीलिए छीनी थी। हाँ, कि ये साला गलत निकाह से देखता था। भाई, जब ये पत्नी के बारे में ऐसा सोच सकता है अंधा होकर, तो पत्नी तो सरस्वती भी है। हाँ, पत्नी तो दुर्गा जी भी दुर्गा भी है। हैं?
हाँ बिल्कुल है। सीता भी तो पत्नी है। सीता भी पत्नी है। तो जब ये राम सीता की जोड़ी साक्षात खड़ी होती होगी, ये कल्पना करता होगा, आंखें तो नहीं है ये कह सकता हूं, देख ले, कल्पना जब करता होगा कि ये राम है, ये सीता है, तो सोचता होगा सीता दिमाग कैसे? में, सीता जी राम के आनंद का खिलौना है। और क्या जो है दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, फ्रस्ट्रेशन अपना नहीं है, निकालेगा जो है। तो माता किस मुंह से कहता होगा ये कहा है? असल में वही तो हम कह रहे हैं हाँ जी। कि ये अपना फ्रस्ट्रेशन निकालता है। तो क्या डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, क्या ऐसे जगत गुरुओं संतों के मुंह पर लगाम लगाने के लिए कोई संस्था, एजेंसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इनको इनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। हैं? इनको कोई सुनने ही ना जाए जो है। नहीं, ये तो देखिए, ये सबसे बड़ी सजा इनके लिए यही है। हाँ, इन्हें कोई सुनने ना जाए, ये बस ऐसी अकेले कमरे में पड़े रहे। नहीं, अंधभक्ति जो होती है, हाँ, बहुत खतरनाक चीज होती है, बहुत खतरनाक है ना? सही कह रहे हैं। अंधभक्ति को कुछ भी करवा सकती है। हमारे लोग जो हैं भगवान के नाम पे बहुत डरे हुए हैं। हाँ, बहुत डरा ही जा रहा है। हाँ, तो ये लोग, इनके लोग पास भीड़ बहुत रहेगी। आप सच बोलते हो, आप बहुत अच्छा बोलते हो। आप समाज को चाहते हो कि हर व्यक्ति साधन संपन्न हो। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। हर आदमी लग्जरी गाड़ियों से चले, बिल्कुल। हर आदमी का घर अच्छा हो, यह आपकी सोच है। हाँ, ठीक है। और आपके हाथ में ऐसे अगर साधन संसाधन देने के लिए आ जाएं, तो आप तुरंत बांटना शुरू कर दोगे। हाँ, बिल्कुल 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 100%। है ना? आपके पास कितनी भीड़ है? 150 भी मुश्किल से होंगे जो है। और जो कह रहा है, हाँ, आओ कृपा बरसेगी, कृपा बरसेगी, वहां लाइन देखो। हाँ, कि हरी धनिया में ही की चटनी में कृपा अटकी हुई है जो है। धीरेन्द्र शास्त्री को तो कितनी भीड़ इकट्ठा कर रहा है। हाँ भाई, ये तो मतलब कि आदमी अब क्या जो अंधे कुएं में डाल रहा है पकड़ पकड़ के, हाँ, उसके पास भीड़ लग रही है। आप सच्चा दिखा रहे हो। तो आपके पास इस हफ्ते फलाने फलाने हैं, अगले हफ्ते दूसरे हैं, दूसरे निकल के भाग गए। चले भैया, वहां धीरेन्द्रवा के यहाँ बड़ा अच्छा माल मिलता है, वहां चले। और क्या जाए। तो साथियों, ये जितने भी जगत गुरु हैं, ये सारे मनमौजी, मन की बात है ना, ओ मन की बात करने जो वाले मन में आता है वो बक देते हैं। बोल दिए। इनके मुंह में कोई लगाम नहीं है। ये इन्हें होना चाहिए कि समाज के लिए एक आदर्श स्थापित करें, लेकिन ये आदर्श नहीं, हमारे समाज की इज्जत लूटने में लगे हुए हैं और वैश्विक स्तर पर हमारे देश की, हमारे धर्म को बदनाम करने में लगे हुए हैं कि वहां के लोग अपने यहां की नारियों के लिए इतनी निकृष्ट सोच रखते हैं। तो साथियों, आज की ये चर्चा आपको कैसी लगी? अगर महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक करें, और साथ ही जो नए साथी देखते यहां तक आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार। और एक चीज और जी, ये लोग जब भी मुंह खोलेंगे तो गोबर ही करेंगे जो। अच्छा, ये तो अमरीश पुरी वाला डायलॉग हो गया। भैंस पूंछ उठाएगी तो गोबर यही है, जब भी ये कहेंगे तो गोबर ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल। जय जय मंडल, जय पेरियार।